आप देख रहे हैं जनता की आवाज, हम दिखाते हैं सच। वार्ड नंबर 8 के तमाम ही चारों उम्मीदवार, थोड़ा सी जगह तो है। वार्ड नंबर 8 के तमाम ही बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी मां और बहनें, सबसे पहले मैं समीर भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि बहैसियत आजाद उम्मीदवार उन्होंने फॉर्म दाखिल किया, लेकिन वार्ड के हालात को देखते हुए हमारे चारों उम्मीदवार की हिमायत में, पार्टी की हिमायत में उन्होंने ऐलान किया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे शहबाज जो सलीम टैक्सी वाले साहब के भतीजे हैं, उन्होंने भी पार्टी के लिए कुर्बानी दी, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं इसलिए खामोश बैठा था कि मेरी तबीयत थोड़ा आज ठीक नहीं है, लेकिन मैंने वक्त दिया था, इसके लिए आज आपके बीच में आया हूं। और इसके बाद मुझे और 2-3 मीटिंगें, ग्रुप मीटिंगें करना है शहर में। बहरहाल कारपोरेशन का इलेक्शन 15 जनवरी को होगा और आपको 8 नंबर वार्ड की आवाम को फैसला करना है कि आइंदा 5 साल के लिए आपके कौन 4 कारपोरेटर होंगे। ये फैसला आपको लेना है। और मैं आपसे अपील करता हूं कि इस्लाम पार्टी के पूरे पैनल को आप भरपूर वोट देकर अक्सरियत से आप लोग कामयाब करें। हमारा निशान जो है ऑटो रिक्शा, जो असेंबली के अंदर था, उसी पर आपको 4 बटन दबाना है, 4 उम्मीदवार को वोट देना है, पैनल टू पैनल। ये कहीं भी कोई भी मेरा फोटो लगाए, बड़े साहब का फोटो लगाए, नाम इस्तेमाल करे, आपको किसी के झांसे में आना नहीं है। ये इलेक्शन मामूली इलेक्शन नहीं है, ये बहुत बड़ा इलेक्शन है हमारे शहर के लिए, बहुत बड़ा इलेक्शन है। इसको अगर आप मामूली इलेक्शन समझते होगे, रोड गटर का इलेक्शन समझते होगे, तो आप आज गलत फहमी में है। दूसरे शहरों के अंदर ये हो सकता है कि रोड गटर का इलेक्शन, लेकिन हमारे शहर के लिए रोड गटर का इलेक्शन नहीं है। हमारे शहर के मुस्तकबिल का इलेक्शन है, मालेगांव शहर को बचाने का इलेक्शन, फिरका परस्त पार्टियों से बचाने का इलेक्शन है शहर को। ये बात आप नोट कर ले, लिख ले। जब हम पर इल्जाम आया, रोहिंग्या बांग्लादेशी का इल्जाम आया, जब एक बीजेपी के लीडर ने, किरीट सुमैया ने ये इल्जाम लगा दिया कि मालेगांव में रोहिंग्या बांग्लादेशी है, तो आपको पता है कि सबसे पहला अगर किसी को अरेस्ट किया गया था, एसआईटी ने अरेस्ट की थी, तो वो लड़का निहाल नगर का था, बिल्कुल पड़ोस पे रहता है, बाजू की गली। क्या इल्जाम था? बांग्लादेशी का। ये बात आपको भूलना नहीं है। उसके बाद 3 माँ और बहनें जेल में गई। मुझे बताओ, 3 माँ बहनें जेल के अंदर रही, सेंट्रल जेल के अंदर रही, उसकी जमानत किसने करवाई?
आज भी 1 साल गुजर गया, आज भी कई नौजवान सेंट्रल जेल के अंदर बंद है, सलाखों के पीछे है, मुकामी कोर्ट जमानत नहीं दे रही। हम लोग ने हाई कोर्ट के अंदर जमानत की अर्जी लगाई, जमानत के लिए बेल एप्लीकेशन दाखिल किया, उस पर सुनवाई 8 जनवरी को होना है। 8 जनवरी को होना है, बड़े वकील हमने लगाए। ये शुरुआत है बीजेपी की, आरएसएस की। ये बात आपको याद रखना है। 3400 लोगों के, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें औरतें भी हैं, उसमें बुजुर्ग भी है, उसमें नौजवान भी है कि उनके जन्म दाखिले सरकार ने रद्द कर दिए, कैंसल कर दिए गए, कैंसल। जन्म दाखिला मतलब तुम्हारा हिंदुस्तान में आप पैदा हुए, इसके लिए जन्म दाखिला बनता, सरकार ने रद्द कर दिए और अभी भी इंक्वायरी जारी है, बंद नहीं हुई। किसने किया? बीजेपी की सरकार ने। एसआईटी बनाई गई। कौन लड़ाई लड़ रहा है? हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी लड़ाई लड़ रही है सरकार से, एसआईटी से, बीजेपी से, आरएसएस से। हम लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है? अलग अलग हम सोचते हैं इलेक्शन में, कोई मुझ पर तनकीद करे, कोई एमआईएम के लोग बुरा भला बोले, हमारे उम्मीदवारों को बुरा भला बोले, मुझको बोले, झूठ फसाद बोलकर वोट मांगी जाएगी। आपको भटकना नहीं है, ये बातें आपको याद रखना है। अभी एसआईआर का सर्वे होगा, मैं जागरूक कर रहा हूं, मैं बेदार कर रहा हूं आप लोगों को। याद रखना मुसलमानों, मालेगांव शहर के मुसलमानों, इस बात को याद रखना, कल मैं जिंदा रहूंगा नहीं। मेरी बात आप नोट कर लो कि एसआईआर का सर्वे जब होगा तो शेख आसिफ का भी होगा और आप लोगों का भी सर्वे होने वाला है। एसआईआर मतलब क्या आपको पता है कि एनआरसी जब काला कानून मोदी सरकार ने लाई, जब अमित शाह ने लाया, तो हम लोग लाखों लोग, देश के मुसलमान, देश के दलित भाई, हम लोग लाखों लोग रास्ते के ऊपर आए। हमने एहतजाज किया, हमने आंदोलन किया, मोर्चा निकाला, दिल्ली के अंदर शाहीन बाग बना कि एनआरसी लागू की जा रही है हम पर। उलमा रोड पर आ गए। ये जो एसआईआर आया है ना, ये उसी की एक कड़ी है जो बिहार के अंदर 70 लाख लोगों के 70 लाख लोगों के नाम मतदान यादी वोटर लिस्ट से काट दिए गए 70 लाख लोगों के। आज भी देश में 10 रियासतों के अंदर, 10 राज्यों के अंदर सर्वे चल रहा है। अभी इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र में होगा। और याद रखना, महाराष्ट्र में जहां जहां मुस्लिम शहर है, मुस्लिम बस्तियां है, मुसलमानों की आबादी है, वहां पर यह बीजेपी की सरकार या आरएसएस की सरकार हमारा सर्वे बारीकी से करवाएगी, बारीकी से करवाएगी। आपसे सबूत मांगे जाएंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी मां और बहनें, आप भी घरों में बैठकर मेरी बातों को सुने, नोट करें कि आपसे सबूत मांगे जाएंगे। आपसे ये सबूत मांगा जाएगा कि 2002 में आपकी वोटर लिस्ट का सबूत पेश करो। आपसे सबूत मांगा जाएगा
कि आज की यादी का सबूत पेश करो, और उसमें भी जो नाम था आपका, जो सरनेम था, वही सरनेम वही नाम आज की यादी में भी सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। सबूत मांगा जाएगा, आपसे सबूत मांगा जाएगा। आधार कार्ड दो, आपसे सबूत मांगा जाएगा। पासबुक दो, आपसे सबूत मांगा जाएगा। पासपोर्ट अगर है तो वो सबूत दो, आपसे सबूत मांगा जाएगा। जन्म दाखिला मांगा जाएगा, आपसे स्कूल का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, आपसे राशन कार्ड मांगा जाएगा, और उसमें आपका नाम सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। ये सबूत आपके बच्चों से भी मांगा जाएगा, आपके घर की औरतों से भी मांगा जाएगा, और आप लोगों से भी मांगा जाएगा। शेख आसिफ पर भी एक कानून है, आप पर भी रहेगा। मुझे बताओ कि हम गरीब मजदूरी करने वाले, छोटा मोटा व्यापार करने वाले, हमारे अंदर कम पढ़ाई है, कम तालीम है, ये मैं मानता हूं। गुर्बत की वजह से हमारे पास ये सबूत, आपकी मदद कौन करेगा? ये सबूत लाने में, या आपके पेपर दुरुस्त करने में, या आपका सर्वे करवाने में आपकी मदद कौन करेगा? ये बात को सामने रखकर इस इलेक्शन में आपको वोट देना होगा। अगर आप भटक गए, रास्ते से भटक गए, क्या होगा? मेरा क्या होगा? इन उम्मीदवारों का क्या होगा? हार जाएंगे ना, इससे ज्यादा क्या होगा? घर बैठेंगे। लेकिन यह बात याद रखना कि आपकी मदद करने कौन आएगा, ये बात आपको याद रखना होगी। ये कारपोरेशन का इलेक्शन है। आप सोच रहे होंगे कि यह तो कारपोरेशन का, रोड का, गटर का, लाइट का, पानी का इलेक्शन है। नहीं, कारपोरेशन पे जिसका मेयर होगा, आपका ताल्लुक जो सर्वे होगा एसआईआर का, आपके जन्म दाखिले जो रद्द कर दी गवर्नमेंट ने, उसको दोबारा आपको मिले, इसका ताल्लुक कारपोरेशन से होगा। सर्वे कारपोरेशन के कर्मचारी करेंगे, कारपोरेशन के म्युनिसिपल टीचर करेंगे, गवर्नमेंट के ऑफिसर करेंगे। तो इक्तिदार किसका चाहिए, मेयर किसका होना चाहिए? वहां बैठकर आपके मोहल्ले में टेबल लगवाकर गली गली के अंदर आपका सर्वे होना जरूरी होगा। ये बात आज आपको याद रखना चाहिए। अगर सर्वे में हम भटक गए, सर्वे में अगर हम चूक गए, अगर हम लोगों ने मुकम्मल पेपर और सबूत नहीं दे पाए, तो आपका नाम भी जिस तरीके से बिहार के अंदर नाम 70 लाख लोगों के काट दिए गए, उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी और इस शहर में भी नाम काट दिए जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर यही होगा, फिर एनआरसी, यही जो नाम काट दिए जाएंगे, फिर उन पे एनआरसी लागू होगा। आप जाइए यूट्यूब के ऊपर, सर्च करिए कि एनआरसी कानून क्या है। जैसा सेंट्रल जेल है ना, ऐसे बड़ी बड़ी जेलें, क्वारंटाइन सेंटर, बड़े बड़े गोडाउन बना दिए जाएंगे, और ऐसे लोगों को वहां पे डाल दिया जाएगा, और बोलेंगे आपको अब यही मरना है, आपको, तुम इस देश के नागरिक नहीं हो, इस देश के रहवासी नहीं हो, हिंदुस्तानी नहीं हो। ये बीजेपी चाहती है। ये बीजेपी और आरएसएस का मिशन है, मुसलमानों को, दलित भाइयों को खत्म करने का, आपसे अपना अधिकार वापस लेने का, आपसे अपना हक वापस लेने का, यही बीजेपी चाहती है। कौन लड़ेगा? मैं बहुत बड़ा लीडर उडर नहीं हूं, एक कार्यकर्ता हूं, एक वर्कर हूं, लेकिन मेरे वालिद शेख रशीद साहब ने जो मुझे सिखाया, जो हम कार्यकर्ताओं को सिखाया कि गरीब की मदद करना है, गरीबों के साथ खड़े रहना है,
गरीबों के दुख और सुख में खड़ा रहना है, उनको साथ लेकर चलना है। इसके लिए 162 वोट से इलेक्शन हारने के बाद भी अगर मैं आपके बीच में खड़ा हूं तो सिर्फ शेख रशीद साहब की वजह से खड़ा हूं, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है कि सियासत के अंदर रहूं। मुझे शौक होता तो जरूर आज कारपोरेशन के इलेक्शन लड़ता, जरूर आज मेयर बनने की कोशिश करता, जरूर आज मैं कुर्सी चाहता, लेकिन मैं कुर्सी नहीं, मैं कारपोरेशन के इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं। बस आपके लिए जीना, आपके लिए मरना और आपके लिए लड़ना, यही मैंने मेरा मकसद, यही मेरा अपना मिशन मैंने बना लिया। इसके अलावा कुछ नहीं। ये कारपोरेटर आप चुन कर दोगे, मैं इनसे काम लूंगा। कारपोरेशन में बैठकर मेरी निगरानी में, मेरी सरपरस्ती में मैं इनसे आपके वार्ड के, आपके मसाइल का काम लूंगा, शहर में काम लूंगा, आपकी मदद करूंगा, यही मेरा मकसद है। और इसीलिए मैं आज आपके बीच आया हूं, आपके बीच आया हूं। मैं आपसे अपील करता हूं, मुझे यहां से और 2-3 मीटिंगें में जाना है। मैं आपसे अपील करता हूं, मैं इसीलिए कोई बातें नहीं बोल रहा हूं, रोड गटर डोला तामीर तरक्की हमने क्या किया माजी में, शहर को क्या दिया, मैं कोई बात नहीं कर रहा, आप सब जानते हो। लेकिन ये लड़ाई हमारी फिरका परस्त ताकतों से है, ये लड़ाई बीजेपी से है, ये लड़ाई आरएसएस से है। यही मैं आज बोलने के लिए आपके पास आया हूं। और मुझे उम्मीद है ये वार्ड में, इसी वार्ड में, आपके वार्ड में हुड़को कॉलोनी भी आती है। इसी वार्ड के अंदर शेख रशीद साहब ने अपनी आखिरी जिंदगी गुजारी, शेख रशीद साहब ने आखिरी वक्त गुजारा, आपके बीच में रहे, आपके साथ रहे, आपकी बस्ती में रहे। आपको तारीख बनाना है ये इलेक्शन के अंदर कि शेख रशीद साहब नहीं भी है दुनिया में, तो ये वार्ड कल भी शेख रशीद साहब को मानने वाला था, आज भी शेख रशीद साहब को मानने वाला है और इंशाअल्लाह कल भी शेख रशीद साहब को मानने वाला रहेगा। ये तारीख बनाना है, ये अपील करने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। 4 वोट, 1 वोट ना इधर ना 1 वोट इधर, फाइनल टू फाइनल, निशान ऑटो रिक्शा, आगे पीछे कुछ मत सोचो। मैं आज आपसे अपील करने के लिए आया हूं। और अगर आप लोगों ने आगरा रोड के ये बात पास के लोगों ने इस इलाके से 20 सीट आ रही है, 20 कॉर्पोरेटर है आगरा रोड के इधर, अगर ये 20 कॉर्पोरेटर आप लोगों ने चुन कर दिया तो हम शहर के अंदर भी मेहनत कर रहे, जद्दोजहद कर रहे, हम हमारे बलबूते के ऊपर हमारा मेयर बना सकते हैं और फिरका परस्तों से मुकाबला कर सकते हैं और उनको धूल छटाने का काम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पार्टी और हमारा सेकुलर फ्रंट करेगा। ये अपील आज आप लोगों से कर रहा हूं, ये वादा कर रहा हूं। तो बातें जाने दो, लेकिन हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आगे की परेशानी क्या आने वाली है, मैं वो बात कर रहा हूं, वो अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरे पैनल को कामयाब करेंगे और इंशाअल्लाह मौका रहा तो जरूर आपके वार्ड में हुड़को कॉलोनी में एक जलसा भी लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।